में दुनिया में जिसको भी सरकार को देना होगा वो ऑनलाइन आते हैं, अपना लिस्ट रखते हैं और सरकार उसमें से तय कर सकती है। इतनी आर्थिक लाभ भी हुआ है और 5,000 रुपये से ज्यादा का पेमेंट करना हो तो इस जीएम के माध्यम से कर सकते हैं। उस दिशा में हमने व्यवस्था की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ गुड गवर्नेंस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से एक पारदर्शिता लाने की दिशा में हम बड़ी सफलता पाए हैं। इस सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक नई योजनाएं बनाई और हर योजना में उज्ज्वला योजना, हम जानते हैं गैस का सिलेंडर का क्या जमाना था। एमपी को 25-25 कूपन मिला करती थी और उन 25 कूपनों को लेने के लिए लोग कतार लगाते थे, वो भी दिन थे। 2014 के चुनाव में 9 सिलेंडर दे या 12 सिलेंडर दे, उस पर चुनाव का मुद्दा लड़ा गया था। ये सरकार की कार्य संस्कृति में कितना फर्क है। महिलाओं को, गरीब महिलाओं को गैस का चूल्हा ये सपने में कभी सोच नहीं सकती थी। अब तक करीब करीब 1,63,00,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को गैस के कनेक्शन दे दिए गए हैं। 5 करोड़ परिवारों तक पहुंचाने का पूरा इरादा है। देश में 25 करोड़ परिवार हैं, 5 करोड़ गरीब परिवारों के पहुंचाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री आवास योजना, महिलाओं के नाम घरों का रजिस्ट्रेशन, कानूनी व्यवस्था की है। मनरेगा में 55% महिलाएं आज काम करने की हैं, जो पहले 40, 42, 45% हुआ करती थी। और मुद्रा योजना में बैंक से पैसे दिए जाते हैं, विदाउट गारंटी दिए जाते हैं। पैसे लाने में 70% महिलाएं हैं, यानी एंटरप्रेन्योर के रूप में हमारे देश की महिलाएं इसके साथ जुड़ रही हैं। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम दक्षिण भारत में कुछ मात्रा में चलता था, लेकिन पूरे भारत में और ईस्टर्न इंडिया में उसको बढ़ावा देने की दिशा में भी हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है। गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए 6,000 रुपया प्रसूता में IMR MMR के लिए इस बात को लागू करने का काम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बहुत बड़ी मात्रा में उसको स्वीकृति मिली है। सामाजिक आंदोलन बना हुआ है। उस सुकन्या समृद्धि योजना, 1 करोड़ अकाउंट बच्चियों के नाम पर खुले हैं और 11,000 करोड़ रुपया जिनको भविष्य के लिए एक सुरक्षा की गारंटी देते हैं। महिला शक्ति केंद्र, 500 करोड़ की लागत से 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में इसकी स्थापना हुई है। मिशन इंद्रधनुष, बच्चे, टीकाकरण नहीं होता था, सरकार चलती थी, टीकाकरण के कार्यक्रम होते थे। 55 लाख बच्चे ऐसे ध्यान में आए कि जिनका टीकाकरण नहीं हुआ था। मिशन इंद्रधनुष के कारण उन बच्चों को खोजा गया, उनकी जिंदगी बचाने की दिशा में काम किया गया और उनको ग्रामीण क्षेत्र में, यहां पर मैं हैरान था, स्वच्छता की मजाक उड़ाई जा रही थी। क्या कारण है मैं समझ नहीं पा रहा हूं जी। हम में से कोई नहीं है जो गंदगी में रहना चाहता है, और हम ये भी जानते हैं कि स्वच्छता ये बिहेवियर का इश्यू ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का उसके साथ आता है। लेकिन अगर हम, और मैं कहूंगा हम राजनेता कभी कभी कम पड़ रहे हैं। मैं इस देश के मीडिया का अभिनंदन करना चाहता हूं कि स्वच्छता के आंदोलनों ने उसने उठा लिया। आज सब मीडिया के द्वारा स्वच्छता के लिए इनाम दिए जा रहे हैं, फंक्शन किए जा रहे हैं। स्वच्छता के संबंध में आज हिंदुस्तान में, वरना सरकार के किसी भी कार्यक्रम में मीडिया नेगेटिव करे वो बहुत स्वाभाविक है। ये एक अपवाद कार्यक्रम ऐसा है कि जिसको सरकार से भी, राजनेताओं से भी 2 कदम आगे मीडिया के लोग गए हैं और स्वच्छता को एक आंदोलन बनाने की दिशा में प्रयास किया है। और मैं उनका अभिनंदन करता हूं इस सदन के माध्यम से, क्योंकि ये, और यहां कोई खड़ा होकर कहता है टॉयलेट है, पानी नहीं है। महात्मा गांधी भी इस बात के लिए बड़े आग्रही थे। मुझे तो डर लगता है कभी आज महात्मा गांधी होते और स्वच्छता की बात करते और हम लोग यही भाषा बोलते, क्या हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है? क्या समाज में बदलाव लाने के लिए कोई सकारात्मक कोई चीज कर ही नहीं सकते? हर चीज में हम विरोध करेंगे। और इसलिए हमारे लिए, और मुझे खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटेशन कवरेज जो पहले 42% था, इस आंदोलन के बाद वो 60% पहुंचा है। और हम जब ये बात करते हैं टॉयलेट की,
आप कल्पना कर सकते हैं गांव की महिलाओं के, शहर में भी जो झुग्गी झोपड़ी में रहती है महिलाएं, कितनी पीड़ा होती है। अंधेरा नहीं होता तब तक वो शौचालय नहीं जा सकती। ये दर्द होना चाहिए। ये तू मैमे का विषय नहीं है जी, लेकिन जब मजाक उड़ाते हैं कोई, बहुत पीड़ा होती है। ये मजाक का विषय नहीं हो सकता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन 181 24 घंटे इमरजेंसी सेवा को शुरू किया गया। 18 स्टेट्स एंड यूटीज इन्होंने इस महिला हेल्पलाइन की व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। महिलाओं की पुलिस में भर्ती 33%, और कुछ राज्यों ने भी स्वीकार किया है, यूटी के अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया है। और हरियाणा ने एक नया प्रयोग किया है जिसको हिंदुस्तान में और लोग करें, मैंने प्रेजेंटेशन किया है सबके सामने, और उन्होंने महिला पुलिस वॉलंटियर्स का एक नेटवर्क खड़ा किया है जो इस प्रकार से लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। एक नई स्कीम उन्होंने शुरू की है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, एक पैनिक बटन के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। किसानों का सशक्तिकरण, इस सरकार ने अनेक कार्यक्रम उठाए हैं जिसके कारण, और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हमें पसंद आया ना, लेकिन किसान को सुरक्षा देनी है तो हमें उसको उसकी इनकम के एश्योरेंस के साथ जोड़ना पड़ेगा। हमारे यहां इरिगेशन की सुविधा बहुत कम है, प्राकृतिक संसाधनों पर ही वो डिपेंडेंट है। ऐसी स्थिति में अगर बो नहीं सकता है तो भी, और कटाई के बाद भी अगर बर्बाद होता है तो भी अगर इंश्योरेंस मिलता है, और मुझे खुशी है कि कुछ प्रोग्रेसिव राज्यों ने 40-40, 50-50% किसानों का उन्होंने इंश्योरेंस का काम किया है। और सरकार ने भी करीब करीब किसानों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में इस फसल बीमा योजना को प्रोत्साहन देने के लिए काम किया है। पहले की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई, लेकिन कुछ राज्यों में बहुत पीछे हैं। ये चिंता का विषय है, इसको आगे बढ़ाना है। नई फर्टिलाइजर पॉलिसी बाद में करते हैं सर जी, एक बार हो जाए, आपको तो मैं जिंदगी भर सुनूंगा, बैठिए। नई फर्टिलाइजर पॉलिसी, यूरिया का उत्पादन, देखिए नीम कोटिंग के कारण दो महत्वपूर्ण लाभ हुए। एक तो जमीन को तो फायदा हो ही रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन पहले किसान के नाम से सब्सिडी कटती थी, बिल किसान के नाम से फटता था, लेकिन वो केमिकल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में चला जाता था। जो सिंथेटिक मिल्क बनाते थे वो भी यूरिया का उपयोग करते थे। 100% नीम कोटिंग करने के कारण जमीन के सिवा उसका कहीं उपयोग संभव ही नहीं रहा है, चोरी गई है। यूरिया की खपत की कोई आज न यूरिया का ब्लैक मनी हो रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है ऐसा किसी चीफ मिनिस्टर की चिट्ठी नहीं आती है, यूरिया के लिए कतार नहीं लगती है, यूरिया के लिए किसी को परेशानी नहीं हो रही। छोटे से परिवर्तन भी कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं वो आप देख सकते हैं। हमारे देश में दाल का उत्पादन, पल्सिस, इस सरकार ने उसको प्रमोट करने की दिशा में प्रयास किया, और उसका परिणाम यह है कि आज करीब करीब 50 से 60% वृद्धि की संभावना इस बात पैदा हुई है। हमारे देश के किसानों ने सरकार के आह्वान को स्वीकार किया और सारे रिकॉर्ड तोड़ करके इस काम को उन्होंने कहा है। ईनाम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट 500 मंडियों में अब किसान जहां भी ज्यादा दाम से माल बिक सकता है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकता है। 500 मंडी में मोबाइल फोन के द्वारा आज मेरा किसान अपना व्यापार कर सके, इस स्थिति बनी है। करीब 250 मंडियों ने इस काम को पूरा कर दिया है। राज्यों ने कुछ कानून बदलने थे, कुछ राज्यों ने कानून बदले हैं, लेकिन हम जानते हैं फूड प्रोसेसिंग, हमारे किसान को लाभ तब होगा जब हम फूड प्रोसेसिंग पर बल देंगे। सरकार ने 100% FDI अलाउ किया है ताकि फूड प्रोसेसिंग को मदद मिले और वैल्यू एडिशन हो, ताकि हमारे किसान को ज्यादा इनकम हो, और उस दिशा में हम काम करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आदिवासियों का सशक्तिकरण, करीब करीब 28 विभाग, कहीं न कहीं उसका आदिवासी के साथ संबंध आता था। हमने पहली बार एक ट्राइबल सब प्लान के तहत राशि तो बढ़ा दी, लेकिन वनबंधु कल्याण योजना के तहत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनकर के आउटकम दिखाई दे
उस दिशा में काम करने की सफल प्रयास किया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट उसको मजबूती से लागू करने की दिशा में हमने काम किया है। और ट्राइबल एरियाज में पहली बार, क्योंकि हमारे देश में जितने भी मिनरल्स हैं, माइनिंग है, वो ज्यादातर ट्राइबल बेल्ट में है, चाहे कोयला हो, चाहे आयरन हो, चाहे और हो, लेकिन वहां लाभ नहीं मिलता था। पहली बार सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया और जो वहां से खदान से निकलता है उस पर टैक्स लगाया। मुझे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मेरे 7 जिले ऐसे हैं कि जहां से जो खनिज निकलता है, ये आपने योजना की है, फाउंडेशन बनाया है, उसके कारण उन जिलों के विकास के लिए मुझे अब एक्स्ट्रा बजट की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी मात्रा में राशि उन गरीब आदिवासियों के काम आने वाली, उसको हमने काम किया है। हमने रर्बन मिशन जो चलाया है, उसका सबसे बड़ा लाभ आदिवासी क्षेत्र में होने की संभावना है। आदिवासी इलाके में एक बड़ा मार्केट प्लेस डेवलप होना चाहिए। मार्केट प्लेस डेवलप होता है तो वहां एजुकेशन सिस्टम आती है, वहां पर मेडिकल फैसिलिटी आती है, वहां पर और एंटरटेनमेंट की सुविधा, मार्केटेबल, धीरे धीरे अगल बगल के 50-100 गांव का वो केंद्र बन जाता है उस पूरे इलाके में। और रर्बन के द्वारा ट्राइबल बेल्ट में 300 ऐसे नए शहर बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और ये आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा एक काम होगा।